भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को ललही छठ का पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं। महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पास के किसी तालाब में एकत्रित होकर ललही छठ की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं कोई अनाज नहीं खाती हैं और महुआ की दातुन करती हैं। व्रती महिलाएं केवल तालाब में उगने वाली चीजें जैसे कि तिन्नी का चावल आदि चीजें ही खाती हैं। आज ललही छठ के अवसर पर वाराणसी के कई स्थानों पर महिलाओं ने मिलजुल कर पूजा किया। व्रती महिलाएं भक्ति में डूबी नजर आई। सुबह से ही तालाबों के किनारे महिलाओं की भीड़ जुटने लगी। इसी क्रम में वाराणसी के लक्ष्मी कुंड में भी ललही छठ का महोत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं यहां जुटी नजर आईं। पूजा के दौरान प्रशासनिक सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई। लक्ष्मी कुंड पर हर वर्ष महिलाएं ललही छठ के पर्व पर इकट्ठा होती हैं। इस वर्ष भी महिलाएं भारी संख्या में एकत्रित हुई। वहीं वहां पूजा करने आई महिलाओं ने बताया कि हमारे यहाँ ललही छठ की पूजा पीढ़ियों से की जाती है। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है। इस व्रत से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में कई महिलाएं खड़ी होकर कथा सुनती हैं ताकि उन्हें पुत्र हो। कई महिलाएं मन्नत मांगती हैं कि अगर उनके बेटे की शादी अच्छे से होती है तो वह निर्जला उपवास रखेंगी और खड़े होकर कथा सुनेंगी। वह शाम में सूर्यास्त से पहले तिन्नी का चावल खा के पानी पिएंगी। ये पूजा पुत्र के लिए होता है। जिसको पुत्र नहीं होता माँ भगवती सिया माई की पूजा किया जाता है। लोग करते हैं कि भगवान गोदी भर दे। इसमें फल फूल नैवेद्य सब चढ़ता है। मतलब वही कि जो आदमी सोचते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है, बाल बच्चा घर संसार सब सुख रहे, इसलिए पूजा किया जाता है। हमें फल फूल दही तिन्नी महुआ यही सब चढ़ता है। साथ एक राजा थे, उसको 7 रानी थी। मतलब उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो ये सिया माई का कहानी इसी तरह होता है। और क्या होता है, को पुत्र की प्राप्ति होती है, वो पूजा करती है। जिनको नहीं भी है वो भी इस व्रत को करने से उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। और ये पूजा बहुत मान्यता है लोगों के अंदर। भगवान को यहाँ पे परास का पत्ता महुआ दही कुंदरू जो जोता बोया खाना नहीं रहता है वही यहाँ चढ़ता है दही। और फिर यहाँ पे कहानी होती है, उसके बाद पूजा चढ़ता है, फिर पूजा होके फिर अपना घर लोग चले जाते हैं। राजा थे, उनको कोई संतान नहीं थी उनकी बेबी को, तो वो अपने मतलब कहीं कि उनके पोखरे में पानी नहीं आ रहा था, तो वो बोले कि अब पोखरे में पानी, तो उनको कोई बताया कि अपना यहाँ कोई बलि देगा तो इस पोखरे में पानी आ जाएगा। तो अपने भाई को भेज दी अपनी बीवी को, कहे कि अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे भाई बीमार है।